पूरे भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, तो उसी में बिहार में जो है भारी संख्या में आप लोग देख रहे हैं कि लोग चुनाव लड़ने के लिए तत्पर हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। उसी में बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जो है चुनावी रण मैदान में कूद चुके हैं। एक और मनीष कश्यप चुनावी रण मैदान में निर्दलीय कूद गए हैं, तो वहीं पवन सिंह भी जो है चुनावी रण मैदान में कूद चुके हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें तो गुंजन सिंह भी चुनावी रण मैदान में कूद चुके हैं। मनीष कश्यप की जिस तरह से अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए आवाज उठाते हैं। ऐसे में हमारे बीच जो है मुकेश सर हैं, जो कि हमेशा युवाओं के रोजगार को लेकर के चर्चा करते रहते हैं, बात करते रहते हैं और सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी दिला चुके हैं। चलिए हम इनसे जानेंगे, क्योंकि ये जो है मनीष कश्यप के नक्शे कदम पर बिल्कुल चल रहे हैं और युवाओं के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ये बताइए, आप रक्सौल में हैं और बहुत सारे पूरे बिहार के युवाओं को रोजगार दिला रहे हैं, कैसे आपके माइंड में ये ख्याल आया? देखिए, पहले तो रोजगार के लिए शिक्षा जरूरी है। तो बच्चे पहले शिक्षित होते हैं, उसके बाद वहां से रोजगार लेते हैं। तो हमारे इस ऑफिस के माध्यम से अलग अलग इंडिया के अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहर में जाते हैं बच्चे, पढ़ते हैं और फिर पढ़ने के बाद वहां से वो अलग अलग कंपनी में, वो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अलग अलग जगहों पे वो लोग रोजगार कर रहे हैं। तो पहले तो उनको उच्च शिक्षा देना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई देनी पड़ेगी, उसके बिहाफ पे वो अच्छे रोजगार ले पाते हैं। क्योंकि रोजगार ऐसे मजदूरी करने से कुछ नहीं होने वाला नहीं। मजदूरी करने वाला हमेशा मजदूरी ही करेगा, दुकान में काम करेगा, ठेला चलाएगा, कपड़ा बेचेगा, यही सब करेगा, यही सब करेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चे अभी यूथ जो नए अभी इस साल 10th किए हैं, 12th किए हैं, या ग्रेजुएट बच्चे हैं जो अभी सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि करे तो क्या करें, करे तो क्या करें। 10th के बाद हम इंटर कर लें या 12th के बाद हम ग्रेजुएशन कर लें, या ग्रेजुएशन कर लिए तो बस ग्रेजुएट लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, बीएड कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अभी जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो मुफ्त शिक्षा की बात हो रही है। यानी कि मुफ्त शिक्षा में बिहार सरकार भी कई स्कीम निकाली हुई है, जिसमें कि आप सरकार से लोन ले करके पढ़ाई कर सकते हैं, सहायता राशि लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। बाद में आप नौकरी पाने के बाद जो है सरकार के पैसे को चुका सकते हैं। अगर आपके पास नौकरी है तो आप 10 लाख के लोन को भी चुका देते हैं, लेकिन पहले चाहिए क्या? पहले नौकरी चाहिए। तो उसी तरह जो है हम मुकेश सर जो है पूरे बिहार के युवाओं को रोजगार दिला रहे हैं, वो भी सरकारी स्कीम के तहत। आपके घर से ज्यादा पैसा लगने वाला नहीं है। सीधे मुकेश सर से आपको अगर बात करना है तो मुकेश सर ही जानकारी देंगे। पहले तो आप डिसाइड कीजिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ेंगे, जो 12th कर लिए हैं, 10th कर लिए हैं, वैसे बच्चे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप आगे करें तो क्या करें। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको हम लोग एक प्लेटफॉर्म देंगे, आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बताएंगे, वो कोर्सेज कीजिए। उसके बाद फिर आपको हम लोग कॉलेज के माध्यम से ही जॉब दिलाएंगे, अच्छी जॉब दिलाएंगे। क्योंकि हमारे जो बच्चे पहले से गए हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी जॉब कर रहे हैं, 30,000, 40,000, 45,000, 50,000 के सैलरी पे मंथली, शुरुआती ये सैलरी आपको बता रहा है, ऐसे पैकेज पे जॉब कर रहे हैं, ऐसे सैलरी पे जॉब कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए अगर किसी का 40,000 है, 12 चौका 48, मतलब 4,80,000 का पैकेज पे वो लोग अपना जॉब कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि मनीष कश्यप आपके चंपारण क्षेत्र से, हाँ, हमारे चंपारण सांसद में खड़े हो रहे हैं, निर्दलीय। हाँ। तो उनके लिए क्या कहिएगा? वो भी युवाओं के लिए काम करते हैं और आप भी युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप जो है कल ही हमारे क्षेत्र में आए थे, आप लोग वीडियो देखिए होइएगा, हम लोग साथ में ही थे। और जो हमारे चंपारण के हैं, जो लोग हमारे चंपारण के, वो लोग भी सहयोग करें, बदलाव चाहिए। और लास्ट समय भी बीच में भी माहौल चल रहा है, लेकिन यहाँ का माहौल क्या है मनीष कश्यप को लेके, हम ये जानना चाहते हैं। रक्सौल का माहौल देखिए, चुनावी मैदान में माहौल कब चेंज होता है? जब अंत समय आता है ना, उस समय माहौल सब गर्मा गर्मी। यहाँ अभी 10-15 साल से सुन रहे हैं कि एक ही सांसद है, हाँ, वही बार बार जीत रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने युवाओं के लिए सोचा जैसे आप सोच रहे हैं? देखिए, युवाओं के लिए
वो अभी जो हमारे मौजूदा सांसद थे और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो क्या किए क्या नहीं किए वो लोगों से छिपा नहीं है। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग, बहुत लोग बदलाव चाहते हैं, बहुत लोग वही चाहते हैं जैसे कि तैसा, लेकिन हम लोग देश में मोदी तो जरूर चाहते हैं। देश में मोदी रहना मोदी चाहिए। चाहते हैं। हाँ, देश में मोदी जी हमारे चाहिए। चंपारण में मनीष कश्यप नहीं चाहते हैं? चंपारण में भी चाहिए, जब मोदी रहेंगे। देखिए मनीष कश्यप और उनका जो स्ट्रेटजी है, काम करने का जो तरीका है, वो बहुत ही अलग है, भिन्न है सभी से भिन्न है। तो जब आएंगे तो बदलाव तो जरूर आएगा, पहले से ज्यादा आएगा, क्योंकि बाद में वो जाके, अभी तो निर्दलीय है, बाद में जाके वो किस पार्टी से जुड़ेंगे वो सभी को पता है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि देश में मोदी चाहिए। मोदी चाहिए तो फिर क्या करना अच्छा, पड़ेगा? मोदी तो चाहिए, लेकिन परिवारवाद भी चाहिए क्या? एक ही परिवारवाद नहीं चाहिए। एक ही परिवार का आदमी जो है सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और परिवारवाद नहीं प्रधानमंत्री तक जाए। कहते हैं ना कि सभी को चांस देना चाहिए। जो हमारे चंपारण के, जो हमारे विधानसभा के जनता है, देख ही रहे होंगे, तो इतने सालों से बेटा देखे। क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं, यही सवाल है। गरीबों अब का बेटा देखिए, क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं? समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। क्यों रोड अच्छा, पे जो है अच्छा, लिट्टी चोखा अच्छा, बेचते एक मिनट सर, लिट्टी चोखा का बात हुआ, बेरोजगारी का बात हुआ। आप कितने साल से युवाओं के लिए काम कर रहे हैं? हम लोग 2016 से कर रहे हैं। कितने युवाओं को रोजगार दिला चुके हैं? सच सच बताइएगा। अभी देखिए, शुरुआती दौर में तो उतना ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बीच में कोविड भी आया, उसमें भी सभी कोई स्ट्रगल किए हैं, बहुत लोग रोजगार अपना गंवा दिए। उसके बाद भी उस समय तक, अभी तक हम लोग 1000 से 1500 बच्चे जो गए हैं, उसके बाद वो बच्चे अभी रोजगार कर रहे हैं। और अभी भी कंटिन्यूअस, जो हमारे पिछले साल जो बच्चे थे, वो भी अभी टाइम में अपना अलग अलग कंपनी में अभी आपको क्या लगता है कि बिहार के जितने भी बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, जो कि 12th कर चुके हैं, 10th पास कर चुके हैं, और वो चाह रहे हैं कि हम अपने गार्जियन का जो है बोझ हल्का करें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आप बचपन में पढ़े हुए, हम लोग भी पढ़े थे, क्योंकि विद्यार्थी के लक्षण 5 लक्षण होते हैं, जिसमें से एक लक्षण है गृह त्याग। जब तक घर को त्याग नहीं कीजिएगा तो लाइफ में आगे नहीं बढ़िएगा। तो घर को पहले त्याग कीजिए। सभी को घर से मोह माया रहता है कि हम घर पे बैठ के पढ़ लें, सभी चीज कर ले, तो घर से बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक घर को त्याग नहीं कीजिएगा तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाइएगा, फैमिली को भी आप भरण पोषण नहीं कर पाइएगा। तो घर को पहले त्याग कीजिए और बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया को देखिए कि दुनिया कैसी है, दुनिया के लोगों को समझिए, क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन 10 साल बाद के हिसाब से आप खुद को, अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, तो आप लाइफ में आगे कुछ कर पाइएगा। लेकिन अगर आप उस हिसाब से आप खुद को स्किल्ड नहीं कर पा रहे हैं, खुद को, तो कुछ नहीं होगा। स्किल नहीं कर पा रहे तो कुछ नहीं कर पाइएगा। फिर बाद में यही करना पड़ेगा, जैसे कि शुरुआती में हम लोग बोले कि फिर रिक्शा चलाना पड़ेगा, ठेला चलाइए, फिर अपना कुछ तो चलिए हम आप लोगों को बता दें कि मुकेश सर युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मनीष कश्यप के बारे में भी जो है ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि उनके जैसा जो है चंपारण में नेता आना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं 12th पास कर चुके हैं, 10th पास कर चुके हैं, नौकरी की तलाश में सोच रहे हैं कि अपने गार्जियन का बोझ हल्का करें, कुछ जो है अपना रोजगार शुरू करें, या फिर जो है कुछ स्किल डेवलपमेंट करके कहीं जॉब करें, तो सीधे आप पहले मुकेश सर से कांटेक्ट कर लीजिए। ये आपको सही राह दिखाएंगे। आपका जो है स्क्रीन पर यहाँ नंबर चल रहा होगा, सीधे इनसे, क्या सर आपका नंबर सार्वजनिक कर सकते हैं? जरूर, आप हमारा नंबर आप डालिए, और जो बच्चे आगे, लेकिन सर वादा कीजिए कि जो बच्चे आपको फोन करेंगे उनको आप निराश नहीं करेंगे। नहीं, जो बच्चे हमको कॉल करेंगे उनको हम लोग निराश करने वाले भी नहीं है, क्योंकि फुल्ली संतुष्ट करके तभी उनका आगे का प्रोसेस नौकरी तक आपको मुकेश सर पहुंचाएंगे, आपके नौकरी के पद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। बशर्ते आपको उस हिसाब से स्किल्ड होना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा।
बाकी जो है आप लोग देख ही रहे हैं कि हर तरफ जो है चुनावी माहौल चल रहा है अभी। और बड़े बड़े सुपरस्टार जो है कूद चुके हैं। गुंजन और आप सिंह लोग भी किसको कूद गए हैं। देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर गुंजन सिंह, बताइएगा। पवन सिंह यानी कि सुपरस्टार लोग तो बिल्कुल। कूद ही चुके हैं। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप भी चुनावी रण मैदान में कूद चुके हैं। उन्हीं के काम के तरीके से करने वाले मुकेश सर हमको दिखे तो हम लोगों को लगा कि आप लोगों को इनसे मिलवाना जरूरी है, क्योंकि ये बिहार के युवाओं के लिए सोच रहे हैं और वादा भी वीडियो में कर चुके हैं। तो जल्दी से इनसे कॉल करके आप बात कीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का कोशिश कीजिए। जय हिंद।